हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम जिला सीरीज़ का आखिरी जिला डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन ये 2 पार्ट में आएगा क्योंकि नैनीताल के बारे में इतनी सारी बातें थी कि वो एक वीडियो में कवर करना मुश्किल होता और एक वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। और आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। कल मैंने कम्युनिटी में एक क्वेश्चन डाला था कि कोवैक्सीन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट आए थे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए, जो कि गलत आंसर है क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो है कोविशील्ड वैक्सीन बनाई है। रिसेंटली ये क्वेश्चन अभी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में आया था और मैंने इसलिए भी ये पेपर सॉल्व नहीं कराया क्योंकि जब तक मुझे टाइम मिलता तब तक काफ़ी लोग ये सॉल्व करा चुके थे या फिर आप लोगों के पास पेपर पहुंच चुका था और आप लोगों ने क्वेश्चन देख भी लिए होंगे कि किस टाइप से क्वेश्चन आए थे। और इतना भी मैं मानती हूँ कि इतना भी आप लोगों ने देखा होगा कि किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। भले ही ये क्वेश्चन रिपीट ना हो आगे के एग्ज़ाम में, लेकिन आप लोगों को इनके आंसर पता होने चाहिए और इसके आसपास जो अन्य क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। तो प्लीज़ आगे से ऐसा बिल्कुल ना करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नैनीताल जनपद का गठन हुआ था 1860, 1875, 1880 या फिर 1891। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 1891। प्राचीन काल में नैनीताल को कहा जाता था खस देश, खड़ देश, खिम देश या फिर रिजु देश। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खड़ देश। नैनीताल नगर पालिका का गठन किया गया था 1880, 1890, 1995 या फिर 1882। यहाँ पे बाय मिस्टेक कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1873। 1873। नैना झील को स्कंद पुराण में कहा गया है त्रिऋषि सरोवर, सरोवर नगरी, झीलों की नगरी या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, त्रिऋषि सरोवर। अब आपको ध्यान रखना है कि सरोवर नगरी लिखा है यानी कि झीलों का समूह, झीलों की नगरी यानी कि झीलों का समूह, तो ये आपका हो जाता है नैनीताल। और त्रिऋषि सरोवर में कि जो है ये पर्टिकुलर एक सरोवर को इंडिकेट कर रहा है, ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है, तो ये होगा इसका आंसर। नैनीताल में नाशपाती के आकार की झील है 7 ताल, भीमताल, नौकुचिया ताल या फिर नैना झील। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, नैना झील। नैना झील चारों ओर से 7 पहाड़ियों से घिरी हुई है और इसके उत्तर में स्थित सबसे ऊंची चोटी है नैना पीक, चाइना पीक, ये दोनों या फिर देवपाठा पीक। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नैना पीक और चाइना पीक क्या है, ये एक ही के नाम है और इसकी ऊंचाई जो है वो है आपकी 2611 मीटर। कुमाऊं मंडल की स्थापना हुई थी 1850, 1854, 1840 या फिर 1885। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 1854। कुमाऊं मंडल की सबसे बड़ी झील है भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल या फिर खुरपा ताल। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, भीमताल। भीमताल के बारे में कुछ बातें डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लंबाई जो है 1674 मीटर और चौड़ाई जो है 447 मीटर है। इसका आकार त्रिभुजाकार है, तो इसे ध्यान रखेंगे। इसके तट पर भीमेश्वर महादेव का मंदिर है। कुमाऊं का सबसे गहरा ताल है भीमताल, नौकुचिया ताल, 7 ताल या फिर खुरपा ताल। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, नौकुचिया ताल, और इसकी गहराई जो है वो है 40 मीटर। 7 ताल में प्रमुख ताल हैं गरुड़ ताल, राम सीता ताल, नल दमयंती ताल, लक्ष्मण ताल या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। पंचभुजाकार है गरुड़ ताल, राम सीता ताल, नल दमयंती ताल या फिर 7 ताल। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, नल दमयंती ताल। नैनीताल के प्रमुख जलप्रपात हैं भालूगढ़ जलप्रपात, कार्बेट जलप्रपात, सुभाष धारा झरना, वुडलैंड वाटरफॉल या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। नैनीताल की प्रमुख चोटियां हैं हिडिंबा पर्वत, हनीबनी चोटी, किलवरी पर्वत, डेरोथीसीड पर्वत या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। नैनीताल के प्रसिद्ध दर्रे हैं चिलकिला दर्रा, चौकीघाट दर्रा, चोरगलिया दर्रा, बमौरी दर्रा या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। कांस्टेबल के एग्जाम में एक क्वेश्चन दर्रे से रिलेटेड पूछा गया था, लेकिन उसकी लैंग्वेज कुछ इस प्रकार की थी कि काफ़ी लोग उसमें कन्फ्यूज हुए होंगे। तो आपको पर्टिकुलरली सारे जिलों के दर्रे याद रखने हैं। प्राकृतिक संपदा। नैनीताल के काला डोंगी व रामगढ़ में मैग्नेटाइट व हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। पतली दून व कोटा दून नैनीताल में है। भीमताल क्षेत्र में ज्वालामुखी मिट्टी पाई जाती है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्रफल से दूसरा स्थान है नैनीताल का। प्रमुख पर्यटक स्थल हनुमानगढ़ी, अरविंदो आश्रम, जिम कॉर्बेट संग्रहालय, लैंडसेंड।
आप लोग जानते होंगे जिम कॉर्बेट जो है वो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1936 में। भोवाली के बारे में आ सकते हैं, फल बाजार हेतु प्रसिद्ध है, करेक्ट। शिप्रा नदी बहती है, करेक्ट। 1912 में टीवी सैनिटोरियम की स्थापना हुई थी, करेक्ट। उत्तराखंड न्यायिक व विधिक अकादमी की स्थापना 2006 में हुई थी। ये हो जाएगा गलत, क्योंकि इसकी स्थापना जो है 2004 में हुई थी, तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। काठगोदाम किस नदी तट पर स्थित है? गौला, सरयू, कोसी या फिर काली? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, गौला नदी के तट पर। कुमाऊं का प्रवेश द्वार है काठगोदाम, कोटद्वार, रामगढ़ या फिर रामनगर? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, काठगोदाम। काठगोदाम के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। इसका पुराना नाम जो है वो बमोरी घाट या फिर बाड़ा खेड़ी है। रानीबाग पर्यटक स्थल जिसका पुराना नाम चित्रशिला है वो यहीं पर है। रानीबाग के समीप पुष्पभद्रा, नैनीगाड़ व गौला नदी का संगम होता है। रानीबाग से कुछ ही दूरी पर जोली कोट जो कि मधुमक्खी पालन का केंद्र है, ये भी स्थित है। कुमाऊं में फलों का कटोरा कहा जाता है? रामनगर, हल्द्वानी, रामगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। रामगढ़ में महादेव वर्मा संग्रहालय है, टैगोर टॉप है और गागर पर्यटक स्थल है। रामनगर किस नदी तट पर स्थित है? कोसी, गंडक, शारदा या फिर रामगंगा? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, कोसी। रामनगर में गर्जा देवी मंदिर है, ढिकुली जो कि कत्यूरों की राजधानी थी, वाल्मीकि आश्रम है और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद भी है। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण 1834 में किसने करवाया था? हेनरी रेमजे, विलियम ट्रेल, गार्डनर या फिर चंद शासक? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, विलियम ट्रेल। और इसे भी याद रखेंगे, आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण कब हुआ था? 1834 में। हल्द्वानी में ये गौला नदी के तट पर है। यहाँ पर नाहन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। यहाँ जो है नहरें बनाने का श्रेय हेनरी रेमजे को जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे। जो नहरें बनाई थी वो रेमजे ने बनाई थी और हल्द्वानी की स्थापना की थी आपके ट्रेल ने। 1884 को पहली रेलगाड़ी लखनऊ से हल्द्वानी आई थी। हल्द्वानी के प्रमुख संस्थान है सेंटर स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल, वन एवं पंचायत प्रशिक्षण अकादमी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ये सभी। कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हल्द्वानी, रानीबाग, रामनगर या फिर रामगढ़? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हल्द्वानी। जिया रानी व चित्रशिला मेला लगता है हल्द्वानी में, रानीबाग में, रामनगर में या फिर रामगढ़ में? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रानीबाग। और जो रानीबाग है ना, इसका पुराना नाम ही क्या था? चित्रशिला था। हिंदुस्तान मशीन टूल स्थित है हल्द्वानी में, रानीबाग में, रामनगर में या फिर रामगढ़ में? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रानीबाग में। और रानीबाग जो है ये भी आपका गौला नदी के तट पर है। नैनीताल के प्रमुख मंदिर हैं कैची धाम, गोलू देवता, मुक्तेश्वर महादेव, हैंडा खान, नैना देवी मंदिर या फिर ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर एफ, ये सभी। यहाँ पे जो कैची धाम है आप लोग जानते होंगे बाबा नीम करौली के द्वारा स्थापित है। गोलू देवता का मंदिर आपके घोड़ा खाल में है। नैना देवी मंदिर का निर्माण कराया था मोतीलाल शाह, विलियम बटलर, रुद्रचंद या फिर सोमचंद? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल शाह। नैनीताल के प्रमुख मेले हैं हरियाली मेला, जिया रानी का मेला, रामनवमी का मेला और ये सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, क्योंकि तीनों प्रसिद्ध मेले हैं वो नैनीताल में ही लगते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। जल्दी आपकी सेकंड पार्ट भी आएगा, फिर हमारा जिला सीरीज एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा।